अगर बाजार में आप लोगों को एसएमडी पार्ट्स ना मिले तो देखिए आईसी तो मिल जाता है, इस वाले कैपेसिटर इधर उधर मिल जाता है, पीसीबी में मिल जाता है, लेकिन रजिस्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है और ट्रांजिस्टर मिलना वो भी मुश्किल है। अगर ये सब ना मिले बाजार में तो आप इस तरह का काम करके मॉड्यूल को आप सही कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है वो है एक मॉड्यूल के ऊपर जिसमें एसएमडी कंपोनेंट्स लगा हुआ है। देखिए, अगर एसएमडी कंपोनेंट्स खराब हो जाए और बाजार में ना मिले तो कैसे आप मॉड्यूल को रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर ही आज का ये वीडियो है। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस तरह के जितने सारे एसएमडी कंपोनेंट्स से बना हुआ पीसीबी या मॉड्यूल होगा आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए मॉड्यूल में फॉल्ट क्या थे। तो एम्पलीफायर जब लाया गया है तो एम्पलीफायर जब मैं करंट दिया तो एम्पलीफायर तो चल रहा था, प्रोटेक्शन हट गया था। एक साइड आवाज आ रहा था और एक साइड आवाज नहीं आ रहा था। जिस साइड में आवाज नहीं आ रहा था उस साइड में क्लिप सिग्नल और सिग्नल एलईडी और क्लिप एलईडी दोनों ही जल रहा था, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। प्रोटेक्शन तो पूरा दोनों साइड ही हट गया था। इसका मतलब है प्रोटेक्शन हट गया। इसका जो ट्रांजिस्टर मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर मॉसफेट डायोड वगैरह सब ठीक ठाक ही है, पावर भी ठीक है, सप्लाई ठीक है, दोनों साइड सेम सप्लाई दिखा रहा है। इसका मतलब सप्लाई में कोई गड़बड़ी है नहीं, इसलिए प्रोटेक्शन भी हट गया। लेकिन जिस साइड में आवाज नहीं आ रहा था उस साइड का ये मॉड्यूल है। देखिए, इसको हम जब इनपुट सिग्नल दिए और पावर के कॉर्ड ये जो लगाया एम्पलीफायर में लगा के चेक कर रहा था, तब ये वाला 5532 आईसी थोड़ा सा हीट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आईसी खराब हो सकता है, इसलिए इस आईसी को हमने रिमूवर से रिमूव करके फिर एक आईसी डाल दिया। जब डाल दिया फिर भी ट्राई कर रहा था तो फिर भी गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अगल बगल का कोई कंपोनेंट्स खराब हो जाए, इसलिए अगल बगल का जो कंपोनेंट्स है वो चेक करने लगा। देखिए, ये Q28 नंबर और Q29 नंबर जो ट्रांजिस्टर यहाँ लगे थे छोटे एसएमडी टाइप का, वो शॉर्ट हो गया था। उसके कारण ये आईसी हीट हो रहा था। जब मैं ये ट्रांजिस्टर को पीसीबी से खोल दिया, आईसी गर्म होना बंद हो गया है। तो यहाँ तो 2 ट्रांजिस्टर खराब मिला और इधर आ गया इनपुट सेक्शन की तरफ। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ चारों रजिस्टर लगा थे। यहाँ 12 ओम्स के रजिस्टर है, 4 पैरेलल में लगा हुआ था। और यहाँ देखिए 2 75 ओम्स का 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ था और इधर भी 2 75 वाट के रजिस्टर पैरेलल में इधर भी लगा था। ये खराब हो गया था। तो क्या हो गया, इधर चारों रजिस्टर 4 2 6 2 8 रजिस्टर और 2 ट्रांजिस्टर। यहाँ ये एसएमडी टाइप का जो कंपोनेंट्स है वो बाजार में नहीं मिलता है, तो इसके जगह हम रिप्लेसमेंट में कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ करें और रजिस्टर क्या यूज़ करें, इसके ऊपर ही आज वीडियो है। तो देखिए, बाज़ार में तो एसएमडी टाइप का कंपोनेंट्स मिला नहीं, इसलिए हम एक बड़ा वाला ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ करेंगे। वो भी पीएनपी है। ये देखिए, ये वाला बड़ा वाला पीएनपी टाइप का ही है। ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ अभी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है, पिन देख के लगाना ज़रूरी है कि कौन सा बेस कलेक्टर और इमीटर होगा। तो मैं इस तरह से ये अभी इस दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ Q28 नंबर और 29 नंबर देखिए खाली है, वहाँ ये 2 ट्रांजिस्टर बिठा देंगे। तो देखिए, यहाँ जो मैं बड़ा वाला 2 ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ, ये है Q28 नंबर और Q29 नंबर, ये दोनों जगह हैं 28 नंबर और 29 नंबर। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था एसएमडी टाइप का, वो था मैग्नीफाई ग्लास से हमने चेक किए तो वहाँ लिखा था 2A। तो 2A जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस टाइप का होता है, पहले डाटा शीट निकाल के हमने देखा कि ये पीएनपी टाइप का एक ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है लेकिन पीएनपी टाइप का है। तो
उस ट्रांजिस्टर का हमने डाटा शीट निकाला और निकल के कुछ देखा, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसका एम्पियर देखा, उसका वाट देखा। तो डाटा शीट से जो निकला वो है एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर, और उसका जो पिन है, ये वाला जो पिन है देखिए, ये है बेस, इधर ऊपर रह गया कलेक्टर और नीचे रह गया इधर इमीटर, और उसका वाटेक्स है 0.31 यानी कि 0.31 वाट का है, और एम्पियर है उसका 0.2 एम्पियर। तो हमने बड़ा वाला ट्रांजिस्टर पीएमकी टाइप का उस इस तरह का ही वाट और एम्पियर और पिन जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उस तरह से ही मिल जाए तो अच्छा है, अगर उस तरह का ना मिले तो भी चलेगा, क्योंकि हम जब पिन बिठाएंगे तो देख के बिठाएंगे कौन सा बेस कलेक्टर इमीटर है। तो उस तरह का ही एक ट्रांजिस्टर मुझे मिल गया है, उसका नंबर है 1015, उसका भी हम डाटा शीट निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए ये 1015 जो ट्रांजिस्टर है उसका डाटा शीट निकाल चुका हूँ। तो उसका पिन जो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ऐसा है, बेस कलेक्टर इमीटर। तो मुझे तो मिल ही गया कि लेग कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक ही है, चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए पावर है उसका 0.31 वाट और एम्पियर है वो है 0.2 एम्पियर। लेकिन यहाँ जो है पावर है 0.4 वाट, तो यहाँ तो 31 वाट हो गया, लेकिन यहाँ ये 4 वाट होगा नहीं, ये 40 वाट होगा, क्योंकि जब ज़ीरो के बाद जब पॉइंट होता है उसके बाद जब संख्या होता है उसके बाद में आप ज़ीरो बिठा सकते हैं। तो ऐसा हो गया कि उसका जो वाट है 31 वाट और ये हो गया 40 वाट, तो ये थोड़ा वाट में ज़्यादा है। लेकिन एम्पियर में देखिए, ये आप पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके बाद एक ज़ीरो लगा सकते हैं, आप मैथ के अनुसार लगता है। तो ये चल सकता है, यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को चूज़ किया हूँ, और इस ट्रांजिस्टर को यहाँ देखिए पिन कॉन्फ़िगरेशन देख के बेस कलेक्टर इमीटर दिख के यहाँ बिठा दिया हूँ, और आईसी तो पहले ही बिठा चुका हूँ, बाज़ार में तो मिल ही जाता है। जीनार भी मिल जाता है, बड़ा जीनार तो अवेलेबल मिलता है, छोटा भी मिल जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए यहाँ हम 3 रेजिस्टर यूज़ किया हूँ, वो भी ऐसा ही कुछ फार्मूला है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिए। ये भी देखिए यहाँ 2 रेजिस्टर लगा हुआ था, क्वार्टर वाट के 2 रेजिस्टर लगा हुआ था, 75 ओम्स के पैरेलल में लगा हुआ था। तो 2 रेजिस्टर पैरेलल में अगर लगा रहे तो उसका ओम्स लॉ के अनुसार ये देखिए, ये जो 75 ओम्स का 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगा चुका हूँ। तो क्या हुआ, ये 2 मिल के 75 को अगर 2 से भाग किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है 37.5 ओम्स, यानी कि 2 पैरेलल में लगाने से का ओम्स घटा के 37.5 ओम्स हो गया है। और उसका जो क्वार्टर वाट था वो वाट क्वार्टर और क्वार्टर प्लस होके हाफ हो गया है, यानी कि आधा वाट हो गया है इसका वैल्यू। तो पैरेलल में जो 75 2 रजिस्टर लगा है उसके बदले हम 1 लगा चुका हूँ। यहाँ देखिए उसका रिजल्ट जो आया, उसका रिजल्ट आया 37.5 ओम्स का रजिस्टर यहाँ ज़रूरत है। अगर 1 लगाने से लगाएंगे तो 37.5 का ज़रूरत है और हाफ वाट। तो मैंने क्या किया, मैंने देखिए 37.5 तो मिला नहीं, इसके जगह हम 39 ओम्स के ये वाला रजिस्टर हाफ वाट में यहाँ बिठा दिया हूँ। ये 39 ओम्स का है, हाफ वाट में ये बिठा दिया हूँ एक तरह, और दूसरी तरफ भी एक ही है, वो भी 75 ओम्स का ही है पैरेलल में लगा हुआ। तो वहाँ भी हम एक 39 ओम्स के रजिस्टर बिठा दिया हूँ हाफ वाट के, बगल में ही है। थोड़ा इधर उधर ओम्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन चलेगा। अगर बाज़ार में ना मिले तो ऐसा ही कुछ फार्मूला यूज़ करना चाहिए, एकदम सही चलता रहेगा। और इधर आ गया है 1 वाट के एक 3.3 ओम्स का एक रजिस्टर बिठा चुका हूँ। क्यों बिठा चुका हूँ, फार्मूला एक ही है, हम दिखाते हैं।
देखिए पहले यहाँ पैरेलल में 4 रजिस्टर बैठा था 12 ओम्स के, तो 12 ओम्स के 4 पैरेलल में क्वार्टर वाट के थे वो रजिस्टर। तो यहाँ देखिए ओम्स लॉ के अनुसार ये अगर 12 ओम्स के 4 रजिस्टर हम पैरेलल कर दिए तो 12 को अब 4 से भाग करेंगे, भाग करने से उसका रिजल्ट जो आता है वो 3 ओम्स आता है। और क्वार्टर वाट के 4 एक साथ जोड़ देने से पैरेलल में 1 वाट हो जाता है। तो हमने क्या किया, बाजार में मेरे पास थे नहीं 3 ओम्स का रजिस्टर 1 वाट में, मेरे शॉप में 3.3 ओम्स का था, इसलिए हम 3.3 ओम्स यहाँ यूज़ किए और 1 वाट का ये देखिए यहाँ यूज़ किए। और मॉड्यूल रेडी हो चुका है। मॉड्यूल एकदम सही तरह से काम कर रहा है, आवाज़ भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर बाज़ार में आप लोगों को SMD पार्ट्स ना मिले तो देखिए IC तो मिल जाता है, इस वाले कैपेसिटर इधर उधर मिल जाता है, PCB में मिल जाता है, लेकिन रजिस्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है और ट्रांजिस्टर मिलना वो भी मुश्किल है। अगर ये सब ना मिले बाज़ार में तो आप इस तरह का काम करके मॉड्यूल को आप सही कर सकते हैं। और इस तरह के जितने सारे SMD कंपोनेंट से बना हुआ डिवाइसेस है उसमें जितने सारे PCBs है आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आज SMD के ऊपर ही बात हो रहा था और ये मॉड्यूल रिपेयर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।